हेलो भाई लोग, नमस्कार। आई होप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज बात करने वाले हैं अपनी शेरनियों की और इंग्लैंड की शेरनियों के भैया बीच में सेकंड ओडी मैच, वनडे मैच होने वाला है। 3:30 बजे भाइयों, ये 19 जुलाई को मैच खेला जाएगा और ये ग्राउंड है ना भैया, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में ये मैच खेला जाने वाला है। अगर बात कर ले इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन की प्रोडिक्शन क्या रहने वाली है, किसको कैप्टन बनाए, किसको वाइस कैप्टन बनाए, क्या पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या तेज गेंदबाज रहने वाले हैं या भैया आपको स्पिनर लेके चलना है। फर्स्ट बैटिंग इंडिया करती है तो क्या स्मृति मंदाना को लेना चाहिए या प्रतिका रावल आज अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, सब पर बात करने वाले हैं। पूरे पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट लॉर्ड्स की अगर मैं बात कर लें, अभी हाल ही में आपने देखा भाई लॉर्ड्स में जो मैच हुआ था टेस्ट क्रिकेट इंडिया वाला भी, तो यहाँ पर आप बोल रहा है कि पिच है ना नई गेंद तेज गेंदबाजों को शुरुआत में यहाँ पर स्लो मूवमेंट का संकेत देती है। कुल मिला के यहाँ पर है ना भैया तेज गेंदबाज, जैसे बुमराह ने काम करा था, बुमराह ने आते ही भैया तबड़ तोड़ विकेट लिए थे, तो वही चीजें स्टार्टिंग में ये तेज गेंदबाज को देगी। जो गेंदबाज ढलान का इस्तेमाल करके गेंद को बल्लेबाज की वापस ला सकते हैं, वे इस मैदान पर अच्छी टीम की मतलब कुल मिला के अच्छे बल्लेबाज साबित होंगे, जो भैया थोड़ा अलग तरीके से खेल सकते हैं। हालांकि पिच की समान गति और उछाल बल्लेबाजों को मैदान में खुलकर शॉट लगाने में इनकरेज करेगी, मतलब प्रोत्साहित करती है। स्पिनरों को खासकर मैच के भैया टर्न संकेत मिलता है। वहीं लॉर्ड्स के स्लो ओवर में अगर बात कर लें, तेज गेंदबाज मुख्य रूप से कटर और वेरिएशन पर निर्भर रहते हैं। तो देखो क्लियर एक सिंपल फंडा ये है कि भाई यहाँ पर तेज गेंदबाज को सी मूवमेंट मिलेगा, कटर मिलेगा, स्पिनर को बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। सब पर बात करने वाले हैं। तो अब मैं बताने वाला हूं कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भैया कि अपन ये तो अभी बात करेंगे कि किस प्लेयर को लेना है किसको नहीं, कि इस ग्राउंड पर अभी जो वुमेन वाले मैच हुए उनमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्या रिजल्ट है। और मेरे प्यारे भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे मैं और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। तो देखो 24 सितंबर को इंडिया वुमेन इंग्लैंड वुमेन का मैच होता है, जिसमें इंडिया भाई 169-10 और यहाँ पर इंडिया अपनी जीत जाती है। स्पिनर को केवल 6 विकेट मिलते हैं और भाई तेज गेंदबाजों को ना 7 और 6 13 विकेट मिलते हैं। कितने? 13 भाई, मायने रखते 20 में से। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं इंग्लैंड और इंडिया वुमेन का मैच। तो इंग्लैंड यहाँ 228 और इंडिया यहाँ भाई 219 बनाती है, हार जाती है, बस परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 और यहाँ पर 9 विकेट। तो यहाँ भी आप देख सकते हो तेज गेंदबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज है, यहाँ 6 यहाँ 5 है। इसके बाद अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया वुमेन इंग्लैंड वुमेन 203 और 100। बस इसमें एक चीज कॉमन देखी आपने, यहाँ पर पहले बैटिंग हुई तो यहाँ 169 वाला जीत गया, यहाँ पर इंग्लैंड और इंडिया वाला हुआ तो फिर पहली बैटिंग वाला जीत गया, यहाँ पर भी भाई पहले बैटिंग वाला जीत गया। बस यहाँ स्पिनर की अगर बात करूं तो ये 8 और यहाँ तेज गेंदबाज की बात करूं 7। ये मैच पुराना है काफी और ये लेटेस्ट मैच देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर, कुल मिला के 48 विकेट में भाई 29 तेज गेंदबाज को और 19 स्पिनर को विकेट यहाँ पर मिले थे। तो भाई आप कैप्टन वगैरह ले सकते हैं अपने किस में से, यहाँ पर तेज गेंदबाजों में से। अब कौन से गेंदबाज पहली इनिंग में चलेंगे, सेकंड इनिंग में चलेंगे, सब पर बात करने वाले हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 200 का एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलने वाला है। हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो 310 3 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट की बात करूं तो साउथ अफ्रीका 85 पर 10 देखने को मिलेंगे। पिच कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर बैलेंस पिच आपको देखने को मिलने वाली है। वेन्यू टोटल मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 16 है। फर्स्ट बैटिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको 9 देखने को मिलने वाले हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 है। यहाँ अगर बात करें तो एक नो रिजल्ट है। तो देखो फर्स्ट बैटिंग वाला 9 जिस पर मैं नजर डाल रहा था वही चीज है, और सेकंड वाले में भाई 6 बार जीत मिली है। क्लियर, स्कोरिंग पैटर्न आप देख सकते हो 200 से नीचे भी भाई 8 बार स्कोर देखने को मिला है। एवरेज स्कोर भले 200 है और 200 से 249 4 बार, 250 से 299 2 बार, 300 से ऊपर भाई केवल 1 बार स्कोर देखने को मिला। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड की, और इस ग्राउंड पर भैया क्या क्या रिकॉर्ड बने थे उन पर थोड़ा नजर डालना बहुत जरूरी है। और भाई वीडियो को लाइक करते जाना सभी मेरे प्यारे भाई। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो इंग्लैंड ने 40 जीते हैं और 35 भाई इंडिया ने, 75 मैचों में से ये वनडे में। ठीक है, अभी 16 जुलाई को देखो साउथहैम्पटन में मैच होता है। इंग्लैंड मारती है भाई 258 6 और भैया इंडिया अपना यहाँ पर गर्दा उड़ा देती है। ठीक है, और इंडिया भैया कितने 4 से जीत जाती है, और अपन ने बोला भी था इंडिया विनिंग करेगी। जिसमें देखो भाई चला कौन है, ये देखो आप, स्मृति मंदाना भाई
सेकंड इनिंग में बहुत कम परफॉर्मेंस दे पाती, चलती है ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी, बस सेकंड में थोड़ा कम रहता है। प्रतिका रावल 36 मार के गई, जेमिमा रॉड्रिगस 48-48, दीप्ति शर्मा भाई 62, और क्रांति गौड़ और स्नेहा राणा ने दोनों ने दो दो विकेट लिए थे बॉलिंग सेक्शन से। बस वो ग्राउंड था साउथ टैम्पन का, अब ये ग्राउंड है लॉर्ड्स का, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड की भैया कैप्टन है नताली सीवर ब्रंट आ गई थी तो 41। ये खिलाड़ी तो भाई पता नहीं क्या सदाबहार है, जब जब आएगी जब जब मारेगी, एक आध मैच में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सोफी डंकली 83 हो गया। कैप्सी की बात कर लूं तो भैया यहाँ पर 53 है। सोफिया एक्लेस्टन की अगर बात करें तो 23+1 है। चार्ली डैन की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 विकेट इन्होंने यहाँ पर लिया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्लेइंग 11 की, बॉलिंग सेक्शन की, उसके बाद किस प्लेयर को अपन को लेना चाहिए किसको नहीं। तो देखो एमी जोन्स, टैमी ब्यूमेंट हो गया, एमा लैम है, नताली सीवर है, सोफिया डंकली है, एलिस कैप्सी नहीं है भाई, एलिस डेविडसन है, ठीक है, चार्ली डैन है, सोफी एक्लेस्टन, कैट क्रॉस हो गया, लॉरेन फिलर हो गया, लॉरेन बेल हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, कैट क्रॉस है, ये लॉरेन फिलर और लॉरेन बेल ये दोनों फास्टर हैं और साथ में कैट क्रॉस है, तो यहाँ पर अपन को थोड़ा ध्यान रखकर चलना है कि किसको लेना है। अब डेथ ओवर में और फास्टर में स्टार्टिंग कौन करने वाला है, और सबसे मेन चीज ये वनडे फॉर्मेट है ना कि आपका T20 फॉर्मेट, तो ध्यान रख के चलना। पावर प्ले में आपको कैट क्रॉस, लॉरेन बेल और एक्लेस्टन और भाई फिलर ये सब देखने को मिलने वाले हैं। कैट क्रॉस ने 10 ओवर डाले थे, एक्लेस्टन में, लॉरेन बेल और फिलर ने भाई 7 ओवर डाले थे। मिडिल में चार्लेडन, एमालेम है, इसके बाद एक्लेस्टन है और लॉरेन फिलर हो गया। डेथ की अगर मैं बात कर लूँ तो कैट क्रॉस है, लॉरेन वेलर और लॉरेन फिलर। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई कौन सी टीम को प्लेयर को लेना चाहिए, किसको फ्लॉप करना चाहिए, सब पर बात करने वाले हैं। एमी जोन्स की बात कर लेते हैं। 68% इसका सिलेक्शन रेशियो है, या कितना 68। अगर ये पहली इनिंग में बैटिंग करती हैं तो केवल इनको आप ड्रीम टीम में ले सकते हैं, नहीं तो इनको आप फ्लॉप कैटेगरी में डाल दीजिए, चलेगा। इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो अभी तक इतना नहीं है। हेड टू हेड में 18 का एवरेज है, वेन्यू पर 28 का है। ओवरऑल ओडी की अगर मैं बात करूं तो 32 का एवरेज यहां पर देखने को मिलने वाला है। टैमी वुमेन की अगर मैं बात करूं तो 45 इसका सिलेक्शन रेशो है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 54 2 यहाँ पर फ्लॉप है, 30 ये 19 का एवरेज हेड टू हेड में, वेन्यू पर 16 का एवरेज है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 41 का एवरेज रहने वाला है। एमी जोन्स का आपने देखा कि 68% सिलेक्शन रेशो है। टैमी वुमेन की अगर मैं बात करूं तो भाई ये है ना, दोनों इनिंग में ड्रीम टीम में आपको देखने को मिलने वाली है। किसमें, दोनों इनिंग में ये आपको ड्रीम टीम में देखने मिलेगी टैमी। चलिए इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पर देखो भाई नताली सीवर की बात करें, एमएलए में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 29 एमएलएम को लिया गया है। यहाँ पर इसने 39 मारे, उससे पहले 74 66 है, 60 है, 21 है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। हेड टू हेड में आप देख सकते हो 21 का एवरेज, वेन्यू पर 21 का एवरेज, 0 विकेट है। ओवरऑल की अगर बात करूं तो ये बॉलिंग भी करती है कभी कभी, तो यहाँ तो अभी बीच में इसे मिडिल ओवर में डलवाया था। तो भाई मैं आपको बोलूंगा ट्रम्प प्लेयर में एमएलए में आपको देखने को मिलने वाली है, तो भाई इस पर रिस्क लेके ना आप रिस्की ग्रैंड लीग टीम बना सकते हैं। और ये भाई काम करके गई ना, तो ध्यान रखना दुनिया की टीम एक तरफ और आपकी भाई मेगा ग्रैंड लीग टॉप में आएगी। नताली सीवर ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो 92% सिलेक्शन रेशो, सब लोग इनको लेना चाहेंगे। 41 है, 13 है, 66 है, 31 है, यहाँ 57 है, 12। हेड टू हेड में 39 का एवरेज, 5 विकेट है। वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 51 का एवरेज है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो 46 का एवरेज और 79 विकेट है। अब नताली सीवर की अगर मैं बात करूं तो नताली सीवर को मैं केवल ड्रीम टीम में लेके चलूंगा। T20 फॉर्मेट नहीं है ये भाई, वनडे फॉर्मेट है, इसलिए मैं इसको केवल ड्रीम टीम में लेके चलूंगा। इसके बाद अगर बात कर लें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिस डेविडसन और भैया सोफिया डंकली, जिनने इससे पहले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 83 है, 46 है, 22 है, 75 है, 1 है, 7, 8 मैच में 39 का एवरेज है। हेड टू हेड में वेन्यू पर 7 का एवरेज है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ 25 का एवरेज देखने को मिलने वाला है। बात कर लें 34% लिया गया है डेविडसन को, और यहाँ पर ये ना भाई 53 है, 27 है। ये देखो भाई एलिस डेविडसन और एमी जोन्स में किसी एक प्लेयर को लेना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एमी जोन्स, तो उसको हटा के फिर आप इसको ड्रीम टीम में ले सकते हो, तो दो में से कोई एक प्लेयर आएगा। सोफिया डंकली की अगर मैं बात करूं तो भाई सोफिया डंकली ने कल के मैच में ड्रीम टीम में रहने वाली है। किस में रहने वाली है, ड्रीम टीम में। अब आती है भाई इंग्लैंड की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन हम किसको बनाए, तो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी एमएलएम को ले सकते हो आप,
ठीक है, सोफिया डंगली को मैं ड्रीम टीम में, नताली सीवर को ड्रीम टीम में लेके चल रहा हूँ। अभी कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन से लेकर चलूंगा। चार्ली डैन की अगर मैं बात कर लूँ तो चार्ली डैन 38%, यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन रेशियो है, 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, 17+3 है, यहाँ पर 7+4 विकेट है। हेड टू हेड में आप देख सकते हैं 54 का एवरेज 9 विकेट है, वेन्यू पर 47+1 विकेट है। ओवरऑल की अगर बात करूँ 20 का एवरेज है, 72 विकेट रहने वाले हैं। भाई सोफिया कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो चार्ली डैन की अगर मैं बात करूं तो कल भी ये आपको ड्रीम टीम का काम करने के देने वाली है, 102 विकेट लेके। अगर बात कर लूँ एक्लेस्टन की तो यहाँ पर 23+1 4+2 16+1, भाई ये दोनों काम करती है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग। तो कल के मैच की ये 22 कैप्टन रहने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको लगेगा इग्नोर, हेड टू हेड 11 का एवरेज है, यहाँ पर वेन्यू की अगर मैं बात कर लूँ और ओवरऑल 10 का एवरेज और 120 विकेट, तो विकेट से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, तो इसलिए मैंने इसको 22 कैप्टन में लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैट क्रॉस की बात कर लूँ तो 9% इसका सिलेक्शन रेशो है। और यहाँ लॉरेन फिलर की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये 8%। तो लॉरेन फिलर को ना यहाँ पर मैं फ्लॉप कैटेगरी में डाल के चलूँगा। और कैट क्रॉस की बात करूँ तो कैट क्रॉस कल के मैच की ट्रम्प प्लेयर रहने वाली है, जो रिस्की ट्रम्प प्लेयर रहने वाली है वो कैट क्रॉस कल की है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद लॉरेन वेल की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई कैट क्रॉस और लॉरेन वेल ये दो प्लेयर, जैसे मैंने कैट क्रॉस को रिस्की प्लेयर में आपको बताया कि इसके चलने के चांस है, एक कॉम्बिनेशन में बनाइए, और दूसरी को ना कैप्टन भाई लॉरेन वेल को बना सकते हैं। तो ये दो बॉलर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एक लॉरेन वेल और एक लॉरेन फिलर। क्लियर, तो ये 1 विकेट है, 3 विकेट है, 2 विकेट है, 1 विकेट है, 0 है, 1 विकेट है। हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पर नो रिकॉर्ड, ओवरऑल 21 में 36 रहने वाले हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये देखिए हेड टू हेड की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर देखो मियां बाउचर, एलिस कैप्सी, लिनी स्मिथ है और एमली अर्लॉट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ इंडिया की प्लेइंग 11 की, कि भाई इंडिया की प्लेइंग 11 कौन कौन से रहने वाले, तो वही प्रतिका रावल है, स्मृति मंदाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत, जेमिमा और दीप्ति है, ऋचा घोष है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो परफॉर्मेंस नहीं हुआ था तो पीछे वाले ने करके दिए थे। अमनजोत, स्नेहा राणा, क्रांति गौड़ आ गई थी और यहाँ पर श्री चरनी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, 2 बॉलर तो आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ में दीप्ति, स्पिनर में स्नेहा राणा हो गया और अमनजोत हो गया। तो अब बात करते हैं इनमें से किसको अपन को लेना है किसको नहीं लेना। और इनकी बॉलिंग लाइनअप आप देख सकते हो यहाँ पर कि भाई पावर प्ले में अमनजोत पूरे अपने 10 ओवर डाल रही, मतलब अलग अलग सेगमेंट पे, यहाँ पर भी। इसके क्रांति गौड़ ने पूरे 9 और दीप्ति शर्मा को पूरे 10, ये सेम आपको देखने को मिलेगा। मिडिल श्रीचरनी, स्नेहा राणा, प्रतिका रावल और दीप्ति। प्रतिका रावल को इन्होंने भाई उतने ओवर नहीं दिए, केवल एक दिया, वो भी क्रांति गौड़ का हटा के। अमनजोत, क्रांति गौड़, दीप्ति हो गया, स्नेहा राणा, तो यही बॉलिंग रहने वाला है। बस चलेगा कौन, तो उस पर अपन बात कर लेते हैं एक एक प्लेयर पे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रतिका रावल की, 64% सिलेक्शन रेशो है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई 36। देखो ड्रीम टीम में तो ये कंफर्म है। ठीक है, बॉलिंग नहीं दी वो बात अलग है, पर कल के मैच का ध्यान रखना, प्रतिका रावल या स्मृति मंदाना कोई एक 70-80 रन बनाने वाली है। अगर पहले बैटिंग करेगा तो दोनों को ड्रीम टीम में लेना है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसी एक को लेकर चलना है। अगर प्रतिका रावल को ले रहा है तो फिर स्मृति मंदाना को ड्रीम टीम में, दोनों में से कोई एक तगड़ा फटेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। 86% सिलेक्शन रेशो है, स्मृति मंदाना आप देख सकते हैं। हेड टू हेड में देखो 36 का एवरेज है, ओवरऑल की बात करूं 61 का एवरेज, 4 विकेट है। तो प्रतिका रावल की अगर मैं बात करूं तो प्रतिका रावल है ना भैया, कैप्टन बोल सकता हूं मैं, यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर रहने वाली है। ठीक है, स्मृति मंदाना को आप ड्रीम टीम में लो या इसको लो, इसको दोनों में से किसी एक को लेना है। क्यों, क्योंकि वेन्यू पे देखो इसका 25 का एवरेज है और 50 का हेड टू हेड में 46 है। और इसका देखो वेन्यू पर भले नहीं है, बस इसका ओडी में ना काफ़ी अच्छा था, दोनों प्लेयर बढ़िया हैं, तो इनको अपन को लेना है। सेकंड में एक बार स्मृति मंदाना को आप हटा भी सकते हो तो चलेगा, सेकंड में प्रतिका रावल को सेकंड में भी लेना है। हरलीन देओल की अगर मैं बात करूं तो 30% इसका सिलेक्शन रेशो है, 27 है, 4 है, 43 है, हेड टू हेड में 24 का एवरेज, वेन्यू पर काफ़ी खराब रिकॉर्ड है, 34 का रहने वाला है। हरमनप्रीत कौर की बात करूं तो 29 का एवरेज है, यहाँ पर 17.5 है, यहाँ पर आप 44 का एवरेज है, वेन्यू पे 35 का है, ओवरऑल 37 का। तो एक चीज़ देखना 37 का, सॉरी, हरलीन देओल और हरमनप्रीत, तो भाई ये कल के मैच की ड्रीम टीम में रहने वाली है। अगर पहली इनिंग में आती है तो इसको फिर 22 कैप्टन ले लीजिए, और जो टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर थे
प्रतिका रावल, स्मृति मंदाना, उनको ड्रीम टीम में। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन पे बात कर रहा हूँ। तो एक ये बढ़िया प्लेयर और एक प्रतिका रावल, इन पे भाई रिस्क आप ले सकते हैं। हरमनप्रीत को ना आप हटा के चलिए, यहाँ पर फ्लॉप कर दी हुई। दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेके चलना है, इसका अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जेमिमा रोड्रिगस, ऋचा घोष है, जेमिमा है, 47% इनका सिलेक्शन रेशो है, 48 इन्होंने दिए, हेड टू हेड 15 हो गया, वेन्यू है यहाँ पर 32 का एवरेज। ऋचा घोष है 46 है, यहाँ पर 10, 24, 7, 7 ये। तो देखो जेमिमा रोड्रिगस की अगर मैं बात करूँ तो ये कल के मैच में फिर ड्रीम टीम में रहने वाली है, और ऋचा घोष को आप फ्लॉप कैटेगरी में डाल दीजिए। ठीक है, ऋचा घोष को फ्लॉप कैटेगरी में डाल दिए और जेमिमा रोड्रिगस ड्रीम टीम में आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं भैया ऑलराउंडर होगी। तो देखो दीप्ति शर्मा है, 87% सिलेक्शन रेशो है, 62 इन्होंने दिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और यहाँ पर 7+2 विकेट। ठीक है, चलिए अमनजोत की अगर मैं बात करूँ तो 64% सिलेक्शन रेशो है, 20+1, और ये। तो भाई देखो कल के मैच की अमनजोत है ना कैप्टन बन के जाने वाली है, क्योंकि फास्टर बॉलिंग करेगी और दोनों काम करती है। तो कल के मैच में भाई यहाँ से आप कैप्टन रहिए। 22 कैप्टन में प्रतिका रावल को ले लीजिए या आप हरलिन देओल को। दीप्ति शर्मा ड्रीम टीम का काम करने वाली है कल के मैच में। किसमें? ड्रीम टीम का। अमनजोत एक रिस्की भाई कल के मैच की टॉप प्लेयर रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्नेहा राणा, 49% सिलेक्शन रेशो है, 2 विकेट लिए थे भैया, 5 में 29, ये 12 का एवरेज। तो भैया इस ग्राउंड पर है ना सबरे स्पिनर में चलेंगे, या तो स्नेहा को ले लेना या आप किसको लोगे, सीधे सीधे दीप्ति को। 2 में से एक प्लेयर, दीप्ति को ले रहे हो तो इसको फिर फ्लॉप कैटेगरी में डालना, या दीप्ति को हटा के इसको ड्रीम टीम में ले लेना। ठीक है, तो ये लॉर्ड्स का ग्राउंड है। क्रांति गौड़ की अगर बात करूँ तो 43%, 43% सिलेक्शन रेशो है, यहाँ 2 है, आप देख सकते हो, 1 में 2 है, 2 में ये। तो ये आपको ड्रीम टीम में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया श्रीचरनी की। तो श्रीचरनी की अगर बात करें तो 36% सिलेक्शन रेशो है, 1 विकेट, 0 है, 2, 2, 2, ये 4 विकेट है, 1 में 1, 6 में 7 है। तो भाई कल के मैच की, ये हिंदी में मैं लिख रहा हूँ भाई, ट्रम्प प्लेयर रहने वाली है। इसको आंख बंद करके भाई कैप्टन बना लेना श्रीचरनी को, क्योंकि इसका भाई कल बॉलिंग चलाना तो भाई 4 से 5 विकेट लेगी। बेंच प्लेयर में ऐसा कुछ है नहीं, तो इन पर बात करें अपन, बाकी जो भी चेंजेस होगा वो टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब ये आपके सामने टीम बन के आ चुकी है, थोड़ी मैंने रिस्की टीम बनाई है, तो ये देखिए। और आप सेम टू सेम टीम नहीं लगाना, थोड़ा चेंजेस करके लगाया करो। तो यहाँ पर देखो एमी जॉन्स है, टीमी मूवमेंट हो गया, और 22 कैप्टन में जेबीमा है, हरलीन हो गया, दीप्ति है, स्नेहा है, प्रतिका रावल कैप्टन है, नतसली सीवर, चार्ल्टन, कैट क्रॉस है, और क्रांति गौड़। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें चीज़ें तो यहाँ पर कैट क्रॉस को ना आप ड्रीम टीम में ले सकते हो कैप्टन, और नताली सीवर और टेमी मूवमेंट में इसमें 22 कैप्टन ले सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपका रहने वाला है, देख लो एक बार। नताली सीवर 22 कैप्टन है, सोफी इलेक्शन कैप्टन है, कैट क्रॉस हो गया, स्नेहा राणा, दीप्ति है, प्रतिका है, हरमनप्रीत है, स्मृति मंदाना, टेमी है, एमी है, और डंकली है। तो ये आपके सामने टीम बन के आ चुकी है। एक हाथ प्लेयर चेंज करके कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट का मेरा मतलब ये नहीं होता कि कॉपी बिल्कुल कर दो, एक हाथ प्लेयर चेंज करना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जिससे भाई आपको फाइनल टीम दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।